हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को हमने डिस्कस किया। तो बच्चों, उसी के साथ साथ ही हम एक टॉपिक और है जो उसी के रिलेटेड है कि वो ऐसे रिलेटेड है कि जैसे हम वहाँ पे वॉल्यूम फाइंड कर रहे थे कि किसी एक की वॉल्यूम दी होगी या दो की वॉल्यूम दी होगी और तीसरे की हमने वॉल्यूम फाइंड करनी है, उसको हम वॉल्यूम एनालिसिस कहते हैं। तो इसी के बेसिस पे रिजेंट या रिएक्टेंट बात एक ही हुई, हम ये भी साथ में इसके डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे, यहाँ पे टॉपिक क्या है? लिमिटिंग रीजेंट एंड दूसरा क्या है? एक्सेस रीजेंट, चार्ट में जिसको हम LR और ER लिखते हैं। बच्चे, क्या है ये कि आपको पता है कि रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं, A प्लस B गिव्स अस C प्लस D। ठीक है बच्चे, अब हमें इस चीज का कैसे पता चला कि इसमें से कितने कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्ट करके उन्होंने प्रोडक्ट को बनाया, उसको हम कहते हैं स्टिक्योमेट्री। तो मान लो हमने यहाँ पे स्मॉल ए लिया कि दीज आर द, अगर हम मोल्स में लेंगे तो A मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए, अगर वॉल्यूम में लेंगे तो हम बोलेंगे A वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट ए। स्मॉल b, दिस इज द B वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट B combines to form C volume of reactant C, product C and D volume of the product D। समझना है आपको बच्चे। अब क्या है कि रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं और मिलके क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अब रिएक्टेंट में ही हमारे पास एक होता है लिमिटिंग रीजेंट, जो दो या तीन आपस में जुड़ रहे हैं उनमें से कुछ लिमिटिंग रीजेंट्स होते हैं, कुछ क्या है उसमें एक्सेस रीजेंट होते हैं। तो बच्चे, लिमिटिंग रीजेंट याद रखना है कि इनमें से सब रिएक्शन सबसे ज्यादा डिपेंड किसके ऊपर करती है? लिमिटिंग रीजेंट के ऊपर। ठीक है, कि लिमिटिंग रीजेंट क्या है कि जब कि मतलब पूरी केमिकल रिएक्शन जो है जहां पे रिएक्टेंट्स कंबाइन होके प्रोडक्ट बना रहे हैं वो डिपेंड करेगी लिमिटिंग रीजेंट पे। कि जब लिमिटिंग रीजेंट्स जो हैं वो खत्म हो गए तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अब ये क्या है? लिमिटिंग का मतलब क्या हो गया? लेस, एंड एक्सेस मींस मोर। अब क्या है बच्चे, याद रखना है कि मान लो हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, यहां पे ये 10 मोल्स है और ये भी क्या है? 10 मोल्स है। ठीक है, या वॉल्यूम डिफरेंट भी है। अब क्या है कि इन दोनों ने टाइम इक्वल लिया केमिकल रिएक्शन के लिए, लेकिन ये मान लो 5 मिनट में ये पूरा कंज्यूम हो गया और ये 5 मिनट में थोड़ा कंज्यूम हुआ। ये आधा ही कंज्यूम हुआ 5 मिनट में, लेकिन ये 5 मिनट में पूरा कंज्यूम हो गया। अब जो जल्दी कंज्यूम हो गया उसको हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग रीजेंट। और जो पहले नहीं कंज्यूम हुआ बल्कि अभी बच रहा है उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेस रीजेंट। समझ गए बच्चे? एग्जाम्पल यहां से मैं दे रहा हूं कि मान लो ये आपके पास कितना है, ये भी 10 मोल्स है, ये 10 वॉल्यूम है, 10 लीटर, 10 ml, कुछ भी बोल लो, और ये भी 10 है। लेकिन ये बी जो है ये 5 मिनट्स में यूज हो गया, लेकिन ये जो है ये 5 मिनट्स में अभी इसका हाफ ही हुआ। ठीक है, तो इनमें से कौन सा लिमिटिंग रीजेंट होगा? जो कि जल्दी कंज्यूम हो गया, उसको हमने क्या कहा? लिमिटिंग रीजेंट। और जो अभी हाफ ही हुआ या अभी बच रहा है उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेस रीजेंट। लेकिन अभी मैंने एक चीज कही कि केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है लिमिटिंग रीजेंट पे। जब लिमिटिंग रीजेंट कंज्यूम हो गया पूरा, तब केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे, आप दूसरे वाले रिएक्टेंट को ऐसी चीज बची नहीं जो कि आप उसके साथ कंबाइन कर सके और प्रोडक्ट बना सके, क्योंकि वो तो पूरा कंज्यूम हो गया। ये वाला पहले ही कंज्यूम हो गया मान लो। तो जो कंज्यूम हो गया उसको हमने क्या कहा? लिमिटिंग रीजेंट।
तो जब पूरा वो कंज्यूम हो गया, यूज हो गया और प्रोडक्ट बन गया, तो अभी ये वाला बच रहा है, तो इसके बचने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये वाला तो यूज हो गया है। तो अब प्रोडक्ट बनाने के लिए दोनों को आपस में जुड़ना है। तो जो चीज पहले कंज्यूम हो गई उसको हमने कहा लिमिटिंग रीजेंट, और जो अभी बच रही है उसको हमने क्या कहा, एक्सेस रीजेंट। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन अब हम एक ऐसी चीज पढ़ेंगे कि जिससे हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा इनमें से केमिकल रिएक्शंस में से लिमिटिंग रीजेंट है और कौन सा इनमें से एक्सेस रीजेंट है, और हम अननोन वॉल्यूम को भी उससे एनालाइज कर सकते हैं। समझना है आपने बच्चे। देखो, हम क्या करते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, यही वाली, जैसे ए बी gives us CD, and small a is the volume of reactant A, small b is the volume of reactant B, small c is the volume of product C, and this is volume of the product D। ठीक है, तो बच्चे हम क्या कह सकते हैं इसको, अगर हम वॉल्यूम में लें तो ये हमारे पास, इसको हम VA ले लेंगे। ठीक है, इसकी वॉल्यूम को हम VB ले लेंगे। हाँ, तो बच्चे क्या किया हमने कि इसको हमने मान लिया VA VB, इसको क्या मान लिया हमने VC, और इसको क्या मान लिया VD। ठीक है बच्चे, अब क्या हो सकता है कि जो भी हमें यहाँ पे वॉल्यूम दी गई होगी, इसकी वॉल्यूम दी है, इसकी वॉल्यूम दी गई है, इसकी वॉल्यूम दी गई है, इसकी वॉल्यूम दी गई है, हमें कॉरस्पॉन्डिंग या तो दूसरे की वॉल्यूम फाइंड करनी है रिएक्शन में, या फिर हमें ये फाइंड करना है कि उनमें से लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है। तो 3 केस हो सकते हैं, समझना है आपने। केस फर्स्ट क्या है कि अगर VA ये मैं फार्मूला ड्राइव करके आपको बता रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। VA वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट A डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वॉल्यूम जो है इसकी रिएक्टेंट की A, समझ गए आप, इज इक्वल टू VB अपॉन B। अगर हमारे पास ये केस आ जाता है, मान लो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की सेम आ जाती है, मीन्स इसको भी हमें ये फार्मूला लगा के, इस रिएक्टेंट का और इस रिएक्टेंट का भी फार्मूला लगा के दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है, दोनों की वॉल्यूम सेम आ जाती है। ठीक है, ये भी 5 आ जाती है, ये भी 5 आ जाती है, तो उनमें से कोई सा भी लिमिटिंग रीजेंट नहीं होगा क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, तो हमें लिमिटिंग रीजेंट फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि मान लो इन दो की वॉल्यूम हमें दी गई होती है, तो इनकी हमें वॉल्यूम जो है फाइंड करनी है, तो उस केस में डायरेक्टली आप फार्मूला यूज कर सकते हो कि जैसे VA अपॉन A इज इक्वल टू VB अपॉन B इज इक्वल टू प्रोडक्ट जो है VC अपॉन C इज इक्वल टू VD अपॉन D। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ये केस आपने याद रखना है कि अगर ये वाली दोनों चीजें सेम आ जाती हैं रिएक्टेंट की, तो इट मीन्स हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम C की वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं और D की वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। एक ये केस है। दूसरा केस क्या है, केस सेकंड क्या है बच्चे कि अगर ये वाला VA अपॉन A इज नॉट इक्वल टू VB अपॉन B, अगर ये दोनों सेम नहीं आते तो क्या होगा, जब ये दोनों सेम नहीं आएंगे तो इट मीन्स या तो इनमें से एक चीज ज्यादा होगी या फिर एक चीज कम होगी। तो वही केस हम लेंगे, पहले ज्यादा वाला और फिर कम वाला। मान लो रिएक्टेंट A हमारे पास
ज्यादा आ जाता है, ग्रेटर आ जाता है, और ये वाला हमारे पास स्मॉलर आ जाता है। ठीक है, तो इस केस में ये वाला जो होगा स्मॉलर, ये वाला हमारे पास लिमिटिंग रीजेंट होगा, और ये वाला हमारे पास क्या होगा, एक्सेस रीजेंट होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चे, क्या बताया मैंने कि अगर सेम आ रहा है तो वहां पे हम नहीं फाइंड कर सकते, बट वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला। लेकिन अगर वो इक्वल नहीं आते हमारे पास रिएक्टेंट के, तो फिर पहला केस ये हो सकता है, या ये ज्यादा हो सकता है या ये कम हो सकता है। अगर ये ज्यादा है तो जो दूसरे वाला होगा वो पहले कंज्यूम हो गया, मींस दैट वाज द लिमिटिंग रीजेंट एंड दिस इज द एक्सेस रीजेंट। एग्जांपल देंगे हम, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इस केस में ये तो हमें पता चल गया कि हमें इस लिमिटिंग रीजेंट और एक्सेस रीजेंट को कैसे फाइंड करना है। लेकिन जैसे ये वाला केस आया, हमने वॉल्यूम ऑफ सी और वॉल्यूम ऑफ डी निकाली, तो इस केस में हम वॉल्यूम ऑफ सी और वॉल्यूम ऑफ डी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बच्चे याद रखना है कि इनमें से जो लिमिटिंग रीजेंट आया, अब उस लिमिटिंग रीजेंट को हमने इक्वेट करना है प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट के दोनों से, दोनों प्रोडक्ट से इक्वेट करना है, और हमारे पास फार्मूला निकल आएगा। उस फार्मूला से हम वॉल्यूम प्रोडक्ट के सी की भी निकाल सकते हैं और डी की भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कौन सा लिमिटिंग रीजेंट आया, ये वाला आया हमारे पास लिमिटिंग रीजेंट, क्योंकि ये कम है तो इसको हम इक्वेट करेंगे। वी बी अपॉन बी, इक्वेट करना इसको कहते हैं, इज इक्वल टू वी सी अपॉन सी। इस फार्मूला से हमें सी की निकल जाएगी वॉल्यूम। ठीक है, और सिमिलरली डी की कैसे निकलेगी, वही लिमिटिंग रीजेंट जो आया हमारे पास, वी बी अपॉन बी इज इक्वल टू वी डी अपॉन डी। इसे हम क्या निकाल लेंगे, इसे हम निकाल लेंगे जो वॉल्यूम ऑफ डी होगी। तो देखो, हम यहां से लिमिटिंग रीजेंट भी इस फार्मूला के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सी और वॉल्यूम ऑफ डी भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो लिमिटिंग रीजेंट आया उसको प्रोडक्ट के साथ हमने उसके वॉल्यूम के साथ इक्वेट करना है। ठीक है बच्चे, अब एक केस तो ये हुआ। दूसरा केस क्या हो सकता है कि वी ए, मैंने क्या बोला कि अगर इक्वल नहीं है तो इट मीन या तो ग्रेटर होगा या फिर स्मॉलर होगा। पहले केस में हमने इसको ग्रेटर लिया, तो इस केस में हमारे पास वी बी जो है वो ग्रेटर है, वी ए जो है वो स्मॉल है। तो इस केस में ये हमारे पास लिमिटिंग रीजेंट है और ये हमारे पास क्या है, एक्सेस रीजेंट है। तो हम फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूला से। लेकिन इस केस में फिर हम वॉल्यूम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिमिटिंग रीजेंट को इक्वेट किया प्रोडक्ट के साथ, ऐसे ही यहाँ पे जो अब लिमिटिंग रीजेंट आया, कौन सा है लिमिटिंग रीजेंट, यहाँ पे वी ए आया, तो हम वी ए अपॉन ए इज इक्वल टू वी सी अपॉन सी, हम वॉल्यूम ऑफ सी निकालेंगे, और सिमिलरली वी ए अपॉन ए इज इक्वल टू वी डी अपॉन डी। इसे हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट डी निकालेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो हैं वो मैंने आज डिस्कस किए हैं। ये फार्मूला अगर आप याद रखोगे तो आपको नीट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको ये फार्मूलाज नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये कंटिन्यूसली आपको रिपीट करने हैं और वीडियो को देखना है और समझना है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जिस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। हाँ तो बच्चे, क्वेश्चन है आपका कि 10 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड है, वो रिएक्ट कर रही है कितने, 15 लीटर ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ जो तीसरी गैस बनेगी उस गैस की वॉल्यूम जो है वो कितनी होगी, ये। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनमें से बताओ लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है और या फिर एक्सेस रीजेंट कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपको रिएक्शन लिखनी है। सबसे पहला काम रिएक्शन क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके SO2 प्लस O2 मिलके क्या दे रहे हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3।
ठीक है, रिएक्शन लिखी। फिर क्या है, सबसे पहला काम कि आपको बैलेंस करनी है। जब तक बैलेंस नहीं होगी रिएक्शन तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसी को हम स्टिक्योमेट्री कहते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चे, तो आप रिएक्शन को जब बैलेंस करोगे तो जब आप हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंसिंग करोगे तो क्या है, आपने पढ़ा है 10th में रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हम 2 लगाएंगे और यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, अंडरस्टूड सी चीज है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। तो मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, 2 वॉल्यूम किसकी है, सल्फर डाइऑक्साइड की, 1 वॉल्यूम है किसकी, ऑक्सीजन की, और 2 वॉल्यूम है किसकी, सल्फर ट्राइऑक्साइड की। ठीक है, हम डायरेक्ट भी इसकी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें लिमिटिंग रीजेंट फाइंड करना है, तो हम ये जो अभी फार्मूला हमने डिस्कस किया है वो करेंगे। ठीक है बच्चे, तो समझना है आपको। ठीक है, क्या फार्मूला है, अभी मैंने क्या बताया आपको कि इसको हमने मान लिया क्या, ये है वॉल्यूम ऑफ ए, दिस इज वॉल्यूम ऑफ बी एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ सी। ठीक है, तो क्या है, हमें देखना है कि वी बी के बराबर है या नहीं है। तो फार्मूला क्या था हमारे पास, वी ए अपॉन ए इज इक्वल टू वी बी अपॉन बी। हम देखते हैं कि ये इक्वल आता है या नहीं। अगर इक्वल आ जाता है तो इट मीन्स ये भी इक्वल होगा, अगर इक्वल नहीं आ जाता है तो इट मीन्स यहाँ पे लिमिटिंग रीजेंट है, और फिर हमने दूसरे केस लेने कि कौन सा ज्यादा है या कौन सा कम। तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए क्या है, SO2। SO2 की कितनी वॉल्यूम दी गई है, 10 लीटर, 10। ए क्या है, वॉल्यूम, जो नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम, यहाँ पे क्या है 2, 10/2 इज इक्वल टू, ये हमने देखना है इक्वल टू है या नहीं, अभी हम देख रहे हैं। वी बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी क्या है 15 डिवाइडेड बाई कितने हैं, 1 है, 1। ठीक है, तो क्या आया, ये आया 5 और ये आया 15। तो हमारे पास क्या रेशियो आई, ये हमें पता चल गया 5 इज नॉट इक्वल टू 15, 5 इज नॉट इक्वल टू 15 के एक वैल्यू हमारे पास v, इट मीन्स ये इसके इक्वल नहीं है। हमें पता चला कि ये इसके इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स इसमें से एक लिमिटिंग रीजेंट है और दूसरा कौन सा है, एक्सेस रीजेंट है। अब जिसकी वैल्यू कम आई इट मीन्स दैट इज द लिमिटिंग रीजेंट। तो कम वैल्यू किसकी है, इन दोनों में से कम क्या है 5, और 5 किस में से निकली, ए में से, और ए क्या है SO2। इट मीन्स SO2 इज द लिमिटिंग रीजेंट। SO2 हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रीजेंट है, और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है बच्चे, एक्सेस रीजेंट है। समझना है, और ये वीडियो आपको मल्टीपल टाइम्स देखनी है। पहला काम हमारा डन हो गया। ठीक है, कि हमने फाइंड कर लिया कि इनमें से लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है और एक्सेस रीजेंट कौन सा है। लेकिन दूसरा काम कि SO3 जो हमारे पास बना उसकी वॉल्यूम कितनी है। तो अभी हमने देखा कि जो हमारे पास लिमिटिंग रीजेंट आएगा उस लिमिटिंग रीजेंट को हमने कंपेयर करना है किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो लिमिटिंग रीजेंट इन दोनों में से कौन सा है, ये वाला SO2। तो SO2 का क्या आया, VA, हमारे पास लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है, इट मीन्स ए वाला है, VA/A। तो इट मीन्स इसका ये C है हमारे पास, तो इसको हम मान लेते हैं VC/C। अब इसका हमें फाइंड करने के लिए इसको कंपेयर करना पड़ेगा, दूसरे को हम नहीं करेंगे क्योंकि लिमिटिंग रीजेंट हमारे पास ये वाला आया। ठीक है, तो VA/A, VA क्या है हमारे पास 10/2 इज इक्वल टू VC। ठीक है, VC हमने फाइंड करनी है, VC/C क्या है हमारे पास, C हमारे पास क्या है, ट्रू है ना, 2 बच्चे, जैसे मैंने लिखा था A प्लस B। तो ये वाला B जो है उसका जो हम डिजिट डालते हैं, जो स्टिक्योमेट्रिक नंबर डालते हैं बैलेंस करने के लिए, जैसे इसमें A था ये, ठीक है, तो इसका
बी था ये, इसका सी का ये आया, तो वी सी अपॉन क्या आएगा 2। ठीक है बच्चे, तो क्या आया हमारे पास 2 और 2 कैंसल, तो हमारे पास वी सी क्या आया 10। वी सी क्या आया 10। तो इट मीन्स कि हमारे पास अगर सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है कितनी थी 10 लीटर थी, और ऑक्सीजन क्या थी 15 लीटर थी, तो इट मीन्स हमारे पास जो SO3 आएगी वो हमारे पास क्या निकली 10 लीटर निकली। ठीक है बच्चे, तो क्या निकली VC इज इक्वल टू 10। ये हमने ये वाला फार्मूला लगाया ताकि हम लिमिटिंग रीजेंट भी फाइंड कर लें और एक्सेस रीजेंट भी फाइंड कर लें। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट लिमिटिंग रीजेंट और एक्सेस ना फाइंड करना हो और हमें डायरेक्ट वॉल्यूम निकालनी हो, ठीक है, डायरेक्ट वॉल्यूम निकालनी हो, तो क्या थी हमारे पास रिएक्शन 2 टाइम्स SO2 प्लस O2 गिव्स अस 2 टाइम्स SO3। दिस इज गैस, दिस इज गैस, दिस इज गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, तो इसका फार्मूला डिजाइन करो जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया बच्चे। तो क्या है, ये हमारे पास तो बच्चे यहाँ पे हमें फार्मूला डिजाइन करने की नीड नहीं है। फार्मूला डिजाइन हम तब करते हैं जब हमारे पास मान लो कि एक गैस की वॉल्यूम दी गई हो, दूसरी गैस की वॉल्यूम भी हमें निकालनी हो और प्रोडक्ट की भी वॉल्यूम हमें निकालनी हो। तो यहाँ पे तो हमें ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो हमें प्रोडक्ट की निकालनी है। तो हम जो अभी फार्मूला हमने ये केस देखे बच्चे, ये सारे केस आपको क्या करने हैं फॉलो करने हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सबसे पहले आपको देखना है रिएक्टेंट का VA अपॉन A इज इक्वल टू आर नॉट इक्वल टू V बाई B। आ रहा है तो ठीक, अगर नहीं और फिर अगर इक्वल आ रहा है तो इट मीन्स जो प्रोडक्ट होगा उसको भी हम वो भी इक्वल होगा। लेकिन अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो फिर उनमें से जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो लिमिटिंग वैल्यू होगी, और फिर लिमिटिंग रीजेंट को हमने कंपेयर करना है प्रोडक्ट के साथ, और तब जाके हम उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो आपको इस लेक्चर को मल्टीपल टाइम्स देखना है और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थैंक यू।